जय माता दी, जय महाकाल। मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, गुरुजी सबकी साधना दे रहे हो, लेकिन माता मेलोडी की साधना आप नहीं बता रहे हो। हालांकि मैंने एक साधना बताई है, तो आज मैं एक सरल सुगम, जो गुजरात राजस्थान में जो कुल की देवी भी हैं और सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली देवी हैं, माता मेलोडी की साधना बताने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार के तांत्रिक खटकर्म को, चाहे किसी भी प्रकार का हो, अगर आप मेलोडी माता की साधना संपन्न करते हैं या किए हुए हैं तो उसको तुरंत काट सकते हैं या हटा सकते हैं या किसी के ऊपर करवा भी सकते हैं या किया भी जा सकता है। यह शक्ति बहुत ही प्रचंड शक्ति है माँ मेलोडी की। यह साधना गोपनीय है, अधिकतर जल्दी कोई किसी को बताता नहीं है, तो मैं भी आपको इस साधना के बारे में जो बता रहा हूँ सुनते जाइए। मंत्र और विधान मैं यहाँ कुछ गुप्त रखूँगा, जब आपको करना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैली विद्या का नाश करने के लिए, किसी भी प्रकार की शमशानी क्रिया को नष्ट करने के लिए माँ मेलोडी का बहुत ही अद्भुत और तीव्र प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसके साधक हो तो देखोगे कि अगर आपने माँ का आवाहन कर लिया और सामने वाले के ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया, कितनी भी प्रकार की भयानक क्रिया की गई हो, आप उसे क्षण भर में हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और किसी के ऊपर कर भी सकते हैं। वैसे तो माँ मेलोडी जो माता है, उनके मुख में ममता ही ममता है, नेत्रों में असीम करुणा है, उनके हृदय में असीम प्रेम है। वे अष्टभुजी हैं। जब साधक साधना करता है तो कभी कभी अष्ट स्वरूपा के रूप में दर्शन भी देती है। उनकी बकरे की सवारी है, उनकी आठों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र टंगे हुए हैं। मेलोडी माता की पूजन जो विधि है, इनमें काला वस्त्र, काला आसन, काली मिठाई, दिशा भी दक्षिण की तरफ होगी, केवड़े का इतर, गुलाब का फूल या उसकी अगरबत्ती, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही साथ गुरु गणेश इष्ट का पूजन करने के पश्चात माँ का आवाहन किया जाता है। यह अपने आप में अद्भुत साधना प्रयोग है। इसको संपन्न करके आप कहेंगे कि आज तक ऐसी साधना गोपनीय कैसे रही, लोगों के सामने आई क्यों नहीं। तो आज मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। माँ मेलोडी का जो आवाहन मंत्र है, ओम ह्रीं आगच्छ मेलोडी दैव्ये वरदे शुभे इदम तिष्ठ तिष्ठ पूजाम ग्रहाणि सुख में। उपरोक्त जो मैंने आपको एक मंत्र बताया है, इस मंत्र का जाप करें, आवाहन करें और माँ माता के जो मेलोडी माता का यंत्र, गुटिका और माला अपने आसपास किसी योग विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध करा के प्राप्त किए हैं, उसका पूजन पंचोपचार विधान से संपन्न करें। इस प्रकार से विधि विधान से किया गया पूजन से माँ का पूजन होता है, उससे माँ प्रसन्न हो जाती है। और माँ का जो मंत्र है, शावर मंत्र है, मैं उसे आपको बता रहा हूँ, उसे यथाशक्ति जपना है। अगर हो सके तो कम से कम, इसमें माला की संख्या निश्चित नहीं है, इसमें आप आधा घंटा से लेके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या आप अपनी क्षमता के अनुसार यथा सामर्थ्य जाप कर सकते हैं। यह साधना अपने आप में अद्भुत है। मूल रूप से मैं यही कहूँगा कि मेलोडी माता की पूजा अर्चना आदि हर संभव तरीके से संपन्न करना चाहिए, किंतु कभी भी सिद्ध करने की कामना मन में ना लाएं तो अति उत्तम है, क्योंकि यह सिद्ध हो जाने के बाद हर समय भोग मांगती हैं। क्योंकि इनका स्वभाव बच्ची की तरह होता है। प्रसन्न होने पर अपने सभी खिलौने, अपनी सभी शक्तियां साधक को दे देती हैं, लेकिन गुस्सा करने पर या उसको तहस नहस भी कर देती हैं। एक बात और, माता मेलोडी के संबंध में प्रचलित है कि इसे अपना नहीं बनाया जा सकता, बस इसका बन जाना ही संभव है और इसका जो हो सके उस हिसाब से इसका पूजन करना चाहिए, इनका याचना करनी चाहिए। और ये पूजन या इनको भोग देने से ही ये साधक के समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं, क्योंकि ये मिल जाने के बाद, प्रसन्न हो जाने के बाद इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साधक के लिए असंभव हो। इनकी जो साधना है, होली है, दिवाली है, अष्टमी है या किसी भी नवरात्र या शुभ मुहूर्त में संपन्न करते हैं। यह साधना 11 दिवसीय है। मंत्र विधान में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उग्र देवी हैं, लोग पूजन की जगह इन्हें सिद्ध करने लगते हैं, भोग की जगह इनसे भौतिकता से संबंधित चीज़ों को संपन्न करते हैं, मारा उच्चारण विदेशड़ा नाश ही करना चालू कर देते हैं। तो मैं इसलिए इससे गलत उसका उपयोग ना हो, इसलिए मैं इसे यह मंत्र को प्रकट नहीं कर रहा हूँ। जिसको भी साधना
को संपन्न करना है, माँ का पूजन आवाहन करना है, वो मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकता है या अपने आसपास किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में भी इस प्रकार की साधना को संपन्न कर सकता है। अद्भुत साधना प्रयोग। तो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग्य से भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम सब मिलकर इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कर सकें। जय माता दी, जय महाकाल।